हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम एक नई बुक सोलोमॉन्स की बुक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे इस बुक को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है और काफ़ी डिमांडिंग भी है। और इस बुक का एक्सप्लेनेशन भी ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका रिव्यू भी दे रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इस बुक को हम देखेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वैसे तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन है इसमें इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको भी देखेंगे और उनका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और जिससे कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि ये जो सीरीज स्टार्ट है, जेडी ली की सीरीज चल रही है पी ब्लॉक की, तो वो कंटिन्यू रहेगी। और सोलोमोन्स की ये जो बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है, तो इसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आप अपने डाउट्स के लिए या किसी भी कंटेंट हेल्प के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर है द बेसिक्स बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस चैप्टर को कुछ कंटेंट देखो। यहाँ पे इसका जो पीडीएफ का ये जो व्यू आपको आ रहा होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, बट वो रेस्ट्रिक्टेड है, उस पर लिखना रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो इसको मैंने रीजनरेट किया है, रिक्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो क्लियरनेस है कम हो गई है। बट तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। और इसका जो रियल पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सो आज जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर द बेसिक्स बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, तो वैसे ही हमको पता है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, किसी बुक को पढ़ने के लिए उसका बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है काफ़ी लेंदी भी है, और इसमें वो सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिनको हम अच्छे से अगर कर लेते हैं तो हमको आगे की ऑर्गेनिक काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक, तो ये फर्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्किप करके आप आगे की चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं विद सॉल्यूशन, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कंटिन्यू। सो स्टार्ट करेंगे आज के चैप्टर को। तो यहाँ पे कंटेंट दे रखा है। कंटेंट यहाँ पे है 1.1 से 1.10 तक। ठीक है, तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्ड्स, जिनके बारे में काफ़ी यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रेजोनेंस थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे इस बुक को लेके चलेंगे ऑर्गेनिक में स्पेशली, जहाँ से आपको डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे रेजोनेंस के, हाइपर कॉन्जुगेशन के, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन एंड इथेन, hybridization sp3 hybridization, and structure of ethene ethylene molecule sp2 hybridization, and structure of ethyne। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन एल्कीन एल्काइन के जो एक एक एग्जांपल हैं, ठीक है, उनको देखा जाएगा, और हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस जैसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली आज के जो टॉपिक हैं, तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसमें जनरली थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। सो देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एट एवरी मोमेंट। ठीक है, तो इसमें जो भी लिखा है अगर हम उसको जनरली बताना चाहें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, एक्चुअली हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी, ठीक है, वो सब ऑर्गेनिक पार्ट से ही चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही चलते हैं। ठीक है, तो जितना भी है नेचर में, ठीक है, नेचर में जितना भी लिविंग लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो विदाउट ऑर्गेनिक पॉसिबल नहीं हो सकती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, उनमें हर जगह पे, जैसे ह्यूमन बॉडीज़ में डीएनए आरएनए जो होता है, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमिनो एसिड होता है। और जितने भी हमारे अगर प्लांट्स में ले लें, तो प्लांट्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी ग्लूकोज या जो जिन फॉर्मेट में भी एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। सो पॉलीमर्स हो गए हमारे, जो पॉलीमर्स होते हैं बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। डाइज होती हैं, कलर्स जो होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो हमारे, अगर हम बात करें कई जगह पे हम लोग जैसे जनरल यूजर्स में, जैसे कीबोर्ड, म्यूजिक प्लेयर, सेल फोन, ठीक है, ठीक है, आजकल यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक
के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन, ठीक है। जो कार्बन को रखता है अपने अंदर वो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड आर सेंट्रल टू लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी है, कार्बन कंपाउंड्स आर द सेंट्रल टू लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, कार्बन एज एन एलिमेंट हाउ एवर हैज़ इट्स ओरिजिन एल्सवेयर, ओके। तो कार्बन की जो भी जनरेशन है यहाँ पे हम लोगों का, ठीक है, इस नेचर में जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं वो उनका बेसिक अगर सेंट्रल एलिमेंट देखा जाए तो कार्बन ही है, ओके। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बाद में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारी चीज़ें पहले तो पता ही थी कि पता नहीं थी कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या क्या है। फिर इसका डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगेन टू फ्लावर विद द डिमाइज ऑफ 19th सेंचुरी थ्योरी कॉल्ड वाइटलिज्म, ठीक है। तो एक वाइटलिज्म थ्योरी थी, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पे ये एक थ्योरी थी जो 19th सेंचुरी में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ओनली दोज दैट कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, ठीक है। एंड ओनली लिविंग थिंग कुड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर का, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइटलिज्म थ्योरी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं, ठीक है। जितने भी नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उन्हीं से सिंथेसाइज भी किया जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कही गई थी इसमें। बट ये बात बाद में तो सही नहीं रही थी, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वर कंसीडर दोज कंपाउंड दैट कम फ्रॉम द, और कहा गया था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन लिविंग से हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं और उनको लिविंग थिंग्स ही क्या कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं, नॉन लिविंग से, ठीक है। और जिनको कौन सिंथेसाइज कर सकता है, नॉन लिविंग। तो ये एक जनरल थ्योरी थी क्योंकि उस समय इतना स्टडी नहीं होती थी, हो रही थी इस चीज़ पे। फिर क्या हुआ, फ्रेडरिक होलर जिनका आपने नाम सुना होगा पहले भी, हाउ वेयर डिस्कवर्ड 1828 दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड यूरिया। उन्होंने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया था यूरिया को, ठीक है। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन का कंस्टिट्यूएंट है। कुड बी मेड बाय इवेपोरेटिंग एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट, ये क्या है, अमोनियम साइनेट, इसको हीट करके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो वाइटलाइजेशन थ्योरी थी वो रॉन्ग हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, उस थ्योरी में कहा गया था कि ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक सिंथेसाइज हो सकता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सिंथेसाइज हो रहा है। इस तरह से वो थ्योरी क्या हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट इसी रिएक्शन से माना जाता है, फ्रेडरिक कोलर की अमोनिया सिंथेसिस से। लैब में पहली बार सिंथेसाइज होने वाले कंपाउंड है। डिस्पाइट द डिवाइस ऑफ द वाइटलाइजेशन इन द साइंस, द वर्ड organic is still used today by some people to mean coming from living organism, as in the term of organic vitamins and organic fertilizers. The commonly used from organic food means that food was grown without to use